हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 6 रेखाएं और कोण पर। तो हमारा आज का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं होती कौन सी हैं। वे रेखाएं जिन्हें अनंत तक बढ़ाने पर जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। चलिए तो हम सिद्ध करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम मानते हैं, माना जो तीन रेखाएं हैं, माना तीन रेखाएं L, M और N हैं। माना तीन रेखाएं L, M और N हैं, जिसमें L समांतर है M के और M समांतर है N के। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। यह भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो L है वह समांतर है M के। ये प्रश्न में दिया गया परस्पर समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि L समांतर है M। अब हम रचना करते हैं। तो हम देखते हैं आप कि रचना किस तरीके से की जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं तीन रेखाएं बनी हुई हैं। इनको हम नाम दे देते हैं L रेखा, M रेखा और N रेखा। ठीक है, तो देखते हैं रेखाएं L, M और N के लिए हम एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं। जो रेखाएं हैं हम देखते हैं रेखाओं L, M और N के लिए तिर्यक रेखा R खींच देते हैं। ठीक है, R खींचते हैं। कोई भी हम नाम दे सकते हैं। तो इनमें हमने एक रेखा खींची जो तिर्यक रेखा है। हमने एक यहाँ पर रेखा खींच देते हैं, आप जैसा कि देख रहे होंगे। तो हमने इस रेखा को नाम दे दिया है कैपिटल R। हालांकि कोई भी नाम दे सकते हैं। ये रेखा इनको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक रेखा है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप एक एंगल बन रहे हैं। ये इनको हम क्रम से नाम दे देते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, अब देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में आप देखते हैं चूंकि L समांतर है N के। आप देख सकते हैं जो L रेखा है ये समांतर है N रेखा के। जब L रेखा N रेखा के समांतर है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि जो कोण 1 है ये बराबर हो जाएगा कोण 3 के। कोण 1 जो है वो कोण किसके हो जाएगा? 3 के। L और N यदि समांतर हैं तो इन पर जो बने कोण होते हैं ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये होता है संगत कोण। ये कौन से कोण कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संगत कोण।
ठीक है, इनको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब देखते हैं हम, तथा चूंकि जो M रेखा है वह भी समांतर है किसके, N के। जो आप देख रहे हैं, अभी हमने देखा L रेखा N के समांतर है, लेकिन M रेखा भी किसके समांतर है, N रेखा के समांतर है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कोण 2 है ये भी क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। कहाँ से हो जाएगा, संगत कोण। ये क्या होते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण से इनको हमने दे दिया समीकरण 2। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा कि जो 1 है एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, है ना। कोण 1 जो है कोण हो जाएगा बराबर 3 के। अर्थात क्या हुआ, L समांतर है किसके, M के। L समांतर हो जाएगी किसके, M के। यहाँ कोण देखिए 1 3 के बराबर है, 2 भी 3 के बराबर है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 से, ठीक है। LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि जो L समांतर है वो किसके समांतर है, M के समांतर है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि दो रेखाएं जो हैं एक दूसरे एक ही रेखा के समांतर हों तो वो क्या होती हैं, परस्पर हमारी समांतर होती हैं, ठीक है। इति सिद्धम। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।